बहुत जल्द यहाँ पे जो है बिटसेट 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होने वाला है एंड आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा अच्छे तरीके से। रिवीजन भी जो है मोस्टली आपने यहाँ पे सभी फॉर्मूलेज का कर लिया होगा, एलआर एंड इंग्लिश की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे विद द प्रॉपर एनालिसिस। फिर भी शायद यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप मिस कर रहे हो और उसकी वजह से आपका 300 प्लस का स्कोर यहाँ पे रुक सकता है। तो आखिर वो कौन सा फैक्टर है? वो है यहाँ पे प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि अगर आपने दिमाग में जो है एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे सेट नहीं करते हुए चल रहे हो तो आप अपने मार्क्स यहाँ पे खो सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं और अगर आपने एक सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे अटेम्प्ट 1 में रख ली तो यहाँ पे एक बढ़िया स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उतनी अच्छे से प्रिपरेशन करी नहीं है, वो बस एक एग्जाम का एक्सपोजर लेने जा रहे। तो ठीक है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील मत करिए। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो, जितना बेस्ट दे सकते हो उतना अच्छा है। इवन अगर आप कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करने के आसपास भी पहुंच जाते हो तो सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप उस चीज को यहाँ पे कर पाओगे। और अगर आप जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर रोड मैप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से अब किस तरीके से सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर हम निकाल सकते हैं, तो एक छोटा सा टारगेट लाइक्स जो हम लेते हुए चल रहे इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स का, उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइक्स के टारगेट को पूरा करेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को अच्छे से टारगेट करना चाहते हैं ना, उनके लिए हमने रिसेंटली बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स अर्जुन बैच को लॉन्च किया है। तो बिना किसी देर के आप जो है इस कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो और सभी रिसोर्सेज का एक्सेस पा सकते हो, क्योंकि आपको एक साथ इनका एक्सेस देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, डीपीपीस हो जाएगी, मॉक टेस्ट हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, एलआर एंड इंग्लिश के यहाँ पे लेक्चर्स हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के भी जो है आपके यहाँ पे लेक्चर्स में कवर अप है जो कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बूस्ट कर सकता है। तो हर एक चीज है जो कि आपको यहाँ पे बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए एंड इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की कि बिटसेट पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है आप सब्जेक्ट ऑर्डर को यहाँ पे डिसाइड कर ले कि क्या सब्जेक्ट हमें जो है पहले अटेम्प्ट करना है एंड सेकंड फिर हमें जो है उसके बाद क्या अटेम्प्ट करना है। देखो, अगर आपने मॉक टेस्ट को अपने अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन सब्जेक्ट में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और उनको पहले अटेम्प्ट करके आप दूसरे सब्जेक्ट पे यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो अगर आपने जो है सब्जेक्ट ऑर्डर यहाँ पे नहीं फिक्स किया है तो मेरे हिसाब से आप इसको एक मान सकते, या तो एलआर इंग्लिश को जो है सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया, देन केमिस्ट्री को कर लिया क्योंकि ये थोड़े इजियर सब्जेक्ट हो जाते हैं और टाइम कम लगता है, फिर उसके बाद फिजिक्स कर लिया एंड लास्ट में मैथ्स कर लिया। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि देखो, एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को अपना बूस्ट दे देता है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री कर लिया जो कि अपन फटाफट निपटा सकते हैं, उसके बाद अपन ने फिजिक्स किया। लेट्स से कि फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एलआर एंड इंग्लिश वहां पे रहेगा और लास्ट में हमने जो है यहाँ पे फिर मैथ्स कर लिया। तो इस तरीके से भी आप सब्जेक्ट ऑर्डर रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है क्या सब्जेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये आप जो है जरूर से यहाँ पे डिसाइड करिए। और देखिए, अगर आपने जो है अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं दिया अच्छे तरीके से ना, तो आपको जरूर से यहाँ पे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे क्योंकि उनका एनालिसिस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और बाकी एलआर एंड इंग्लिश के लिए जैसा कि मैं कहूँ ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पे भी अच्छे तरीके से फोकस कर लो। तो लास्ट में यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके एलआर एंड इंग्लिश में कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं जो कि आप बहुत कम टाइम में निपटा सकते हो। मुश्किल से 10 से 12 घंटे के अंदर आपके सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स भी अच्छे तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो एक अच्छा स्कोर लाने का आपका स्कोप बढ़ जाता है। और मॉक टेस्ट भी आपको काफी ज्यादा रेलेवेंट हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। लास्ट में पीसीएम का अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स भी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट ऑर्डर की मैंने बात करी, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट सबसे पहले आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करे? तो ये स्ट्रेटजी ज्यादातर स्टूडेंट्स लगाते हैं जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि आप ये ध्यान नहीं देते हो कि क्या हमारी एफिशिएंसी सेम रहेगी। अगर आप देखिए पेपर में अच्छा जो है परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक आइडियल केस ये रहता है कि आप जो है सेम एफिशिएंसी से करो पूरे पेपर में, कि भाई 100% एफिशिएंसी मैंने शुरू में जैसा रखा था ना पेपर में, भाई एकदम जोश से आया था तो उसी तरीके से पूरे पेपर में अटेम्प्ट करते हुए चले। बट ऐसा हो नहीं पाता, ये एक आइडियल केस होता है। तो एक्चुअल एक सिनेरियो देखे कि एवरेज एस्पिरेंट के साथ होता क्या है, तो पहले घंटे के अंदर उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 85 to 100 के आसपास रहती है और यहाँ पे वो जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है।
देन सेकंड आवर के अंदर यही एफिशिएंसी गिरते हुए 60 to 85% के आसपास हो जाती है, और यहाँ पे चांस ये रहता है कि आप अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट दे दो। एंड थर्ड आवर तक ये हो जाता है एफिशिएंसी लेस देन 60% पहुंच जाती है, तो जो अटेम्प्ट कर लो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो 180 मिनट्स का टाइम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 160 मिनट्स में आप जो है यहाँ पे पेपर को 3 राउंड के अंदर अटेम्प्ट करोगे। तो अब 3 राउंड में मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो पहला राउंड 1 रहेगा ना उसके अंदर सभी इजी क्वेश्चंस को अपन ने टारगेट किया। अपन एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन निपटा रहे देन दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ रहे, हम पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे इजी क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। फिर राउंड 2 के अंदर मॉडरेट क्वेश्चंस अपन ने करे 60 मिनट्स के अंदर, लास्ट यहाँ पे जो है 160 मिनट्स के जो 40 मिनट्स बच जाएंगे उसके अंदर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे करा। तो इस हिसाब से राउंड 1 का जो आपके इजी क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें आपको एवरेज टाइम लेस देन 20 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। और अब इसमें सब्जेक्ट ऑर्डर वही रखेंगे जो अपन ने शुरू में माना। लेट से आपने एलआर किया, फिर आपने केमिस्ट्री किया, उसके बाद आपने फिजिक्स किया और उसके बाद मैथ्स किया, तो सब में ही सारे इजी क्वेश्चन को अपन जो है ढूंढते हुए चलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में अब इजी क्वेश्चन हमें कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ज्यादातर एनालॉजी क्लासिफिकेशन के बहुत ही कम टाइम लेते, तो इन क्वेश्चंस को आप चूज कर सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में पैटर्न परसेप्शन और रूल डिटेक्शन के इजी क्वेश्चंस रहते, तो इनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब अपन इंग्लिश के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो इन क्वेश्चंस का एवरेज टाइम जो है लेस देन आपके 30 सेकंड के आसपास मान के चलिए। ग्रामर और वोकैबुलरी हो जाते हैं तो 20 to 30 सेकंड ही लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इनको आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं लेस देन 30 सेकंड्स में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जो थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनके अंदर बहुत कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन रहेगा नहीं तो अपन क्वेश्चन देखते से उसको आंसर कर पाएंगे। और इनमें ज्यादातर कैसे चैप्टर्स अपन को जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भाई मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, स्पेशली इनको टारगेट कर लिया। और भी जहां जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहे, फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन है कि एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा, उनको अपन टारगेट कर सकते हैं। या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर अपन को ग्राफ यहाँ पे क्लियर है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक में डायरेक्ट अगर नेम रिएक्शंस है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है जहां पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लास्ट के कुछ चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री के भी रटने वाले सरफेस केमिस्ट्री हो गए, है ना, ये सब अगर चैप्टर्स है तो इनको अपन पहले टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैथ्स में बात करूं तो इसमें भी इजी चैप्टर्स अगर आपने टारगेट किए तो उनमें भी एवरेज टाइम जो है लेस देन 1 मिनट लगेगा। अब 1 मिनट के आसपास तो ज्यादातर मैथ्स के क्वेश्चन में लग ही जाता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना रहता है। तो इसमें इजी चैप्टर्स में आपका सेट्स एंड रिलेशन हो गया, एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिमिट्स के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको अपन टारगेट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपने पहले कभी सॉल्व किए हो सकता है आपने मॉक टेस्ट में एनकाउंटर कर लिया हो, जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल्ड है उन्होंने शायद डीपीपीस में देख लिया हो, क्योंकि अपन ने काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस वहां पे रखे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उनको आप फटाफट यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे राउंड 2 पे चलते हैं जहां पे आप लॉजिकल रीजनिंग के सबसे पहले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज टाइम 20 to 40 सेकंड के आसपास लगेगा। स्पेशली सीरीज के हो गए, चार्ट लॉजिक के हो गए, पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस के, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में आरसी और कॉम्पोजिशन जो कि अगर बहुत छोटे वाले आ गए तो उनमें भाई 20 to 40 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। फिर फिजिक्स में क्वेश्चंस जो कि आपने पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हो, आपको अप्रोच पता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 स्टेप लगेगी, उनको आप 45 to 75 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। और इसमें जनरली मिक्स हो सकते हैं कि भाई मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट रहे तो 2 या 3 कॉन्सेप्ट भी रहे, तो फॉर्मूले अगर फटाफट, मेन यही ध्यान रखना कि 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं लग रहा हो। केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनमें भाई प्रॉपर एक फ्लो रहे कि रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ए ने बी से बना, फिर बी में कुछ रिएजेंट डाला, सी बना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट जल्दी हो सकते हैं अगर अपन को रिएक्शंस क्लियर है। मैथ्स में मॉडरेट लेवल की बात करूं कि आपको अप्रोच पता है और 3 से 4 स्टेप से ज्यादा ही रहेंगे, और इसके अंदर 2 या फिर ज्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट थोड़े से मिक्स हो सकते हैं। एवरेज टाइम 1 से 2 मिनट के आसपास लग जाएगा। नेक्स्ट राउंड 3 पे चलते हैं, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। एवरेज टाइम ग्रेटर देन 40 सेकंड्स। लॉजिकल रीजनिंग में बात करूं, लॉजिकल डिडक्शन जो है थोड़े से खराब क्वेश्चन रहते हैं भाई, उनमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा। फिगर मैट्रिक्स में कभी-कभी टाइम लग सकता है। मिसलेनियस, कोडिंग डिकोडिंग जो कि पिछले 1-2 सालों से अपन को देखने को मिल रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और ट्रैप क्वेश्चन रहते हैं, जनरली स्टूडेंट्स को फंसाते, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। इंग्लिश में आरसी हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन के थोड़े लंबे वाले, है ना, एवरेज टाइम इनमें ग्रेटर देन 40 सेकंड हो सकता है। फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं, एवरेज टाइम इनमें ग्रेटर देन 75 सेकंड लग सकता है। कंप्लीटली ही एक नया क्वेश्चन
या फिर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा मिसलेनियस टाइप का लेंथी अप्रोच अगर अपन को दिख रही है, कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, तो इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। केमिस्ट्री में कम ही क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं जो डिफिकल्ट की कैटेगरी में, क्योंकि इनऑर्गेनिक जैसा मैंने कहा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो ये तो वैसे भी अपने इजीली हो सकते। हाँ, बहुत ही कुछ नया क्वेश्चन हो गया या फिर वही चीज ना कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिलेबस में नहीं समझ में आ रहा है, बायोलॉजी मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है शायद समझ में नहीं आए। लेंदी अप्रोच तो बहुत ही कम चांसेस है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ रहा तो उसी में कोई लेंदी वाला डल सकता है। मैथ्स में बात करूं डिफिकल्ट क्वेश्चन में कंप्लीटली ही कोई नया क्वेश्चन है, लेंदी अप्रोच है। क्वेश्चन जनरली इस सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, कोनिक सेक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रल्स, एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो कभी कभी इनमें 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है। यहाँ पे जरूरी होता है कि हमें स्मार्ट मेथड्स का नॉलेज हो, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको पता रहेगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट जो है चैनल पे भी मैं लेके आया था, तो आप उन वीडियोस को एक बार देख सकते हो। क्रैश कोर्स में इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई है, तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स में एनरोल्ड है उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे फायदा रहेगा, और बाकी यूट्यूब पे भी हमारे जो है वीडियोस आप देख सकते हो, उनसे आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे सीख पाएंगे। अब ये कैसे चेक करें कि क्वेश्चन किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो इसके लिए आपको जो है स्किमिंग टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये स्किमिंग टेक्निक क्या होती है, क्वेश्चन को फटाफट एक ही नजर में अपन को चेक करना है कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या है ना। तो आपको जो है स्पीड रीडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, 5 से 10 सेकंड उसमें इन्वेस्ट करिए, एक बेसिक आइडिया समझिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्वेश्चन के अंदर क्या चैप्टर टॉपिक है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको तो और इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके बेसिस पे अपन समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले पता है कि एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अगर नया है तो फिर वो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में चला गया तो उसको आखिरी में ही अटेम्प्ट करेंगे। तो इस बेसिस पे आप कई सारी चीजों को कर लेंगे। चलो 5-10 सेकंड नहीं, 10 से 20 सेकंड भी इन्वेस्ट करें ना, तो कम से कम ये अपना डिसाइड हो जाएगा कि अभी के लिए अटेम्प्ट करें या फिर बाद में अटेम्प्ट करें। ये थोड़ा सा टाइम भी आपका जो है काफी आपके आगे का टाइम को सेव कर सकता है। अब देखिए 160 मिनट्स की अपनी कहानी अगर खत्म होगी तो आखिरी 20 मिनट पे चलते हैं। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस पे यहाँ पे अटैक करना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए। अब कोई भी यहाँ पे ऑर्डर वाली चीज नहीं करनी है, तो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करिए और सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को एक बार देखिए। इसमें से आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो बेटर है। कोई अगर आपको दूसरा वे भी समझ में आ रहा है, तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्मार्ट टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच, ऐसे कई सारे अप्रोचेस रहते हैं, उनके थ्रू अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये 20 मिनट आपके जो है मार्क्स को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओगे जहां पे आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। तो ये 20 मिनट आपको जो है पूरे अपने एफर्ट्स डालने। और अब एक सवाल कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे आता है कि क्या बोनस क्वेश्चंस के लिए जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो बोनस के लिए आप तभी जाओ जब आपके पास 7 से 8 मिनट का टाइम यहाँ पे रहे और आपने 115 से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, तो आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो, क्योंकि उससे कम में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे तुक्के मारने पड़ेंगे। तो देखिए एक अगर मैं ऐसे आपको ग्राफ वाइज भी समझाऊं, तो अगर आपने 115 के ऊपर कर लिए ना, तो एक श्योरिटी आपको मिल जाती है कि हाँ मैं बोनस के लिए जा सकता हूँ। अगर पूरे 130 कर लिए तो फिर तो 100% बोनस के लिए जाओ, है ना, आपके पास अगर टाइम है तो ये चीज आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या स्कोर आप टारगेट कर रहे हो, ये चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए। और अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके और आपके टारगेट स्कोर के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।